अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की 5वीं जमात सबक 8 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 8 काबिलियत। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। अल्फाज माना: से सैर, तफरी, घूमना, उछलना, कूदना, इतराना, मुजाहिरा, दिखाना, कमाल। सुरीली आवाज़, खुश आवाज़। काबिलियत, लियाकत, खूबी या काबिलियत बोलेंगे। हम इसे काबिलियत भी कह सकते हैं। खूबी, गुण, खूबसूरती। अब हम सबक को पढ़ेंगे। सबक में यहाँ कुछ तस्वीर दी गई हैं। तस्वीर में हम देख सकते हैं बंदर है, केचुआ है, यहाँ पे छोटी सी तालाब बनी हुई है। तो सबक शुरू करेंगे। किसी जंगल के किनारे एक तालाब में किट्टू केचुआ रहता था। एक दिन वह सुबह की सैर को निकला। सैर यानी सुबह के में घूमने को वो निकला। रास्ते में उसे चिंटू बंदर मिला। रास्ते में एक बंदर मिला जिसका नाम क्या था? चिंटू। केचुआ का नाम था किट्टू और बंदर का नाम चिंटू। किट्टू, आओ मैं तुम्हें कुछ करतब दिखाता हूँ। बंदर ने किट्टू से कहा कि आओ मैं तुम्हें कुछ करतब दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने उछल कूद शुरू कर दी। इतना कहकर वह उछलने लगा, उछल कूद करने लगा। बंदर तो उछल कूद करता ही है, इस पेड़ से इस पेड़ पे, इस डाल से इस डाल पे, तो वो इस तरह से करने लगा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे कलाबाज हो। तो किट्टू केचुआ देखकर उसे कहा, अरे वाह बंदर भाई, तुम तो बहुत ही अच्छे कलाबाज हो। किट्टू ने खुश होकर चिंटू से कहा। वो खुश होकर चिंटू बंदर से कहा। कुछ दूर के फासले पर उसे बबली नाम की कोयल मिली। एक कोयल थी जिसका नाम था बबली, तो वो उसे मिली। वह बहुत ही सुरीली आवाज़ में कू कू कर रही थी। और हमें तो पता ही है कि कोयल की कितनी मीठी प्यारी सी आवाज़ होती है। तो वो अपने इसी मीठी प्यारी सी आवाज़ से गुनगुना रही थी। कू कू करना यानी गुनगुना रही थी वो। वाह, तुम्हें भी खुदा ने क्या खूब गला दिया है। तो जैसे ही किट्टू केचुआ उसकी सुरीली आवाज़ सुनी, उसने कहा, वाह खुदा ने तुम्हें क्या खूब आवाज़ दी है, यानी खूब गला दिया है। किट्टू ने खुश होकर बबली की तारीफ की। वो बहुत खुश हुआ और बबली की तारीफ की। आगे चलकर किट्टू को बंटी मोर मिला। आगे जैसे ही वो चला, उसे मोर दिखाई दिया। उसका नाम क्या था? मोर का नाम था बंटी। वह अपने परों को फैलाकर नाच रहा था। वो अपने फर को फैलाए वो नाच रहा था। और पंख के मोर कितने सुंदर होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, ये हमें भी पता है। बच्चे तो उसके पंख को किताब में भी रखते हैं, बुक के अंदर भी पेज में रखते हैं उसके पंख को। उसे अच्छा लगता है इस तरह से पंख को बीच में रखना, उसके साथ खेलना। तो अरे क्या खूब नाचते हो बंटी भाई। तो किट्टू केचुआ ने उसे भी कहा कि अरे भाई वाह, क्या खूब तुम नाचते हो। किट्टू वहाँ से भी आगे बढ़ गया। वो अभी कुछ ही दूर चला था कि उसके नाना ने उसे रोककर पूछा, बेटा तू परेशान क्यों है। जैसे ही वहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ा, तो उस रास्ते में ही उसे उसके नाना मिल गए और उसने उसे रोककर कहा कि अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो। किट्टू से पूछा कि बेटा तुम क्यों परेशान हो। किट्टू ने नाना से कहा, देखिए सभी के पास कोई ना कोई काबिलियत और लियाकत होती है। सभी के पास कोई ना कोई खूबी, कोई गुण होती है।
लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। सभी लोग अपनी काबिलियत का मुजाहिरा करके खुश है। एक मैं हूँ जो इधर उधर घूमकर वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे कोई काबिलियत क्यों नहीं दी? उसने कहा अपने नाना से, किट्टू केचुआ नाना से कहा कि सब है जो अपना कमाल दिखाता है, अपना कर्तव्य दिखाता है और दिखाकर खुश है। अल्लाह ने मुझे कोई ऐसी खूबी नहीं दी जो मैं भी दिखाता और खुश होता। अरे बेवकूफ़, तो उसके नाना ने कहा, किट्टू के नाना ने कहा, अरे बेवकूफ़, तू ये किस तरह की बातें कर रहा है? देख, खुदा ने हर एक में कोई ना कोई खासियत ज़रूर रखी है। अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई एक खूबी, एक खासियत ज़रूर रखी है। कर्तव्य दिखाना, गाना और नाचना तो तभी अच्छा माना जाएगा जब कोई उसकी तारीफ़ करेगा। सबसे बड़ी काबिलियत दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाने और उनकी तारीफ़ करने में है, और तुम में ये खूबी मौजूद है। और अरे नाना ने उसे समझाया कि देखो, सबके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबसूरती, कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई गुण दे रखा है। जिस तरह से बंदर उछल कूद रहा था, जिस तरह से बबली कोयल गा रही थी और मोर नाच रहा था, तुम्हारे अंदर यही खूबी है कि तुम उसके अच्छाई की तारीफ़ करते हो और तुम उसके अच्छाई को बताया कि वो बहुत अच्छा कूद रहा है, वो बहुत अच्छा गा रही है, वो बहुत अच्छा नाच रहा है। तो ये तुम्हारे अंदर खूबी है कि तुमने उसकी अच्छाई को देखा। और तो ये सबसे बड़ी काबिलियत है कि तुम्हारे अंदर दूसरे को समझना, उसके अच्छाई को देख पाना, तुम्हारे अंदर ये सबसे बड़ी काबिलियत है। नाना की बातें सुनकर किट्टू खुश हो गया। वो नाना की बातें सुना और वह खुश हो गया। तो अल्लाह ने हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी दे रखा है, तो इसी खूबी को हमें देखना है और बाहर निकालना है कि हमें कभी भी किसी के भी देखे, किसी के भी अंदर बुराई को न ढूंढे, अच्छाई को ढूंढे, उसके अंदर की अच्छाई को देखे, उसके अंदर की बुराई को न देखे। ये हमारे सबसे बड़ी काबिलियत होगी और ये हमारे लिए सबसे अच्छा काबिलियत साबित होगा। तो इसको अच्छे से सबक को पढ़ लेना, इसके अल्फाज अमाना को याद कर लेना। खुदा हाफिज़।